Hello students, today we will discuss about the effect of conducting slab into the capacitor. Okay, as we know that कि हम जब कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा जीरो हो जाता है। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो दैट इज अ जीरो। ओके, सो यहाँ पे जब हमने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एरिया ए है, जिसकी अगर डिस्टेंस की बात करें दोनों प्लेट्स के बीच में, पैरेलल प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस हमारी डी मीटर है, तो इस केस के अंदर जब हमने एक टी थिकनेस का कंडक्टर डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर इज जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए हमारी एग्जिस्ट कर रही है, तो कितना पार्ट रह गया हमारा, टोटल लेंथ थी डी, टी के लिए जीरो होगी तो ऑब्वियस है हमारे पास जो डिस्टेंस रहेगी दैट इज डी माइनस टी। एंड पोटेंशियल हम क्या जानते हैं, पोटेंशियल जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ओके, सो हियर वी कैन सी दैट as we know that capacitance is equal to C is equal to Q by V, and जो potential हमारे पास होता है dV is equal to E into में dr। dV is change in potential, E is electric field, dr is distance। तो here the electric field is only for the distance of d minus t, so what we do, potential V will be equal to E into d minus t। E is the applied electric field, d minus t is the remaining thickness, because t thickness के लिए जो electric field है वो जीरो हो चुका है, तो remaining thickness हमारी कितनी रहेगी, d minus t। ओके, एज वी नो इट दैट कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जिसके अपोजिट चार्जेस हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है दैट इज ऑलवेज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा हियर, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सो पोटेंशियल विल बी and surface charge density will be written by total charge divided by total area। okay, so V is equal to Q A epsilon naught D minus T। as we know that capacitance is Q divided by V, here we put the value of V here। okay, as we put the value of V here in this formula, what we will get, Q divided by Q D minus T A by epsilon naught। Q and Q get cancel out in this case, and A epsilon naught D minus T, so we take the D as a common from this, as we know that A epsilon naught D 1 minus T by D। so जो कैपेसिटेंस होती है वो कितने टाइम, 1 माइनस टी बाई डी टाइम आपकी क्या कर जाती है, इंक्रीज डिक्रीज कर जाएगी। ओवरऑल जो कैपेसिटेंस होती है वो हमारी इंक्रीज कर जाती है। एंड द सेकेंड इज फॉर द सेम टाइप ऑफ दिस इफेक्ट, हियर वी सी दैट हमने अब की बार कंडक्टिंग स्लैब की जगह इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट किया। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट करने के बाद इसमें पोलराइजेशन आ जाती है, एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। देखिए कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बट इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, उसकी डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट रहती है। तो वो क्या करता है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को के टाइम रिड्यूस कर देता है। अप्लाइड इलेक्ट्रिक जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का के टाइम हो जाएगा। ओके, अगर हमारे पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है तो जो अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इक्वल टू ई नोट बाय के। Here K is the dielectric constant। जो भी मटेरियल हम डालते हैं उसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है। ओके, तो उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स तक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या कर जाता है, रिड्यूस कर जाता है। तो हमारे पास वही सेम केस है, दोबारा से हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एरिया है ए मीटर स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डी है, इसके अंदर हमने टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक डाला है। तो एरिया, इस एरिया के अंदर अगर हम देखें तो d माइनस टी लेंथ के लिए तो E नोट मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और T के लिए हमारे पास अप्लाइड डिवाइड बाय K इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जो हमारा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अप्लाइड डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा। ओके, सो हियर वी इफ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स पोटेंशियल V, एज वी नो दैट V क्या रह जाएगा इसके लिए, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी लेंथ के लिए तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट हो गया। ओके, डी माइनस टी लेंथ मतलब ये जो गैप है, इस गैप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी माइनस टी हो गया, और जो अंदर की थिकनेस है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज अप्लाइड बाय के होगा, दैट इज ई इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में टी। ओके, सो ई की वैल्यू हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय क्या, के। ओके, एज वी विल डिस्कस इट, एज वी विल सॉल्व इट, ई वी जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास क्या रहेगा, ई नोट डी माइनस टी प्लस ई नोट टी बाई के। वी टेक ई नोट एज कॉमन, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके, नाउ वी विल पुट अगेन C is equal to Q by V, as we know that value of V is this। okay, so we will put this value and we will get this answer, epsilon naught A divided by D, T को आप कॉमन ले लोगे, 1 minus 1 by K, and this is the capacitance due to the dielectric slab।